रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। वी आर ऑल लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। ये वो दौर है जहां सब कुछ डिजिटली हो जाता है। एंड यस, हम अपने फीलिंग्स को भी आजकल इमोटिकॉन्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। इन दिस डिजिटल वर्ल्ड एक दूसरे को जानने के लिए अब हमें एक दूसरे से मिलने की जरूरत भी नहीं, ऐसा बताते हुए कई डेटिंग एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें लोग अकाउंट बनाकर किसी से भी बात कर सकते हैं। जहां कुछ लोग इस डेटिंग ऐप में सिर्फ फ्लिंग, हुकअप्स या फिर टाइम पास के लिए आते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस डेटिंग ऐप में एक दोस्त ढूंढने के लिए आते हैं, और ये दोस्ती बेस्ड होती है सिमिलर इंटरेस्ट पर। और कुछ लोग तो मैट्रिमोनियल साइट में भी डेटिंग के इरादे से आते हैं। छोटी छोटी लव स्टोरीज के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसी ही लव स्टोरी की बात करेंगे जिसकी शुरुआत डिजिटली हुई थी। ये कहानी है राज की। राज अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मैट्रिमोनियल साइट लॉन्च करने की प्लानिंग में था। सो टू नो द वर्किंग ऑफ द मैट्रिमोनियल साइट, उसके दोस्तों ने उससे कहा कि वो अपना एक प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर बनाए। अब वैसे तो राज का शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों के कहने पर उसने अपना अकाउंट खोला। द मेन एम वाज टू नो कि एक मैट्रिमोनियल साइट क्या क्या चीजें यूजर को ऑफर करती है, एक दिन में वो कितने प्रोफाइल्स के कॉन्टैक्ट्स देख सकता है, क्या बिना कोई मेंबरशिप लिए कोई कॉन्टैक्ट्स व्यू कर सकता है या नहीं। तो राज दिन में 3 बार उस वेबसाइट में जाकर या फिर उस मैट्रिमोनियल साइट के एप्लीकेशन में जाकर उसकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करता था। एक दिन जब वो उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसकी नजर एक लड़की की प्रोफाइल पर गई। उसका नाम रवीना था। अब क्योंकि उसे देखना था कि यह एप्लीकेशन से वो क्या कर सकता है, तो उसने उस लड़की के प्रोफाइल को लाइक किया। शाम को जब उसने चेक किया, तो उसने देखा कि उसकी रिक्वेस्ट उस लड़की ने एक्सेप्ट कर दी थी। राज ने तुरंत रवीना को टेक्स्ट किया। कुछ 5 मिनट बाद उसे रवीना का रिवर्ट मिला, और इस तरह से उन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। अब यहां प्रॉब्लम यह थी कि राज को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी रोज उस डेटिंग ऐप पर उस लड़की से बात किया करता था। एक दिन राज ने रवीना से उसका मोबाइल नंबर मांगा। अब क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए कुछ 1 महीने हो गए थे, तो रवीना और राज ने एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, और फिर दोनों मोबाइल पर बातें करने लग गए। एक दिन राज ने रवीना की फोटो अपनी मम्मी को दिखाई, और उसकी फोटो को दिखाते हुए उसने अपनी मम्मी से पूछा कि उन्हें वो लड़की कैसी लगी। अब मम्मी से बड़ा सरकास्टिक जवाब देने वाला तो कोई नहीं होता। राज की मम्मी ने रवीना की तस्वीर को देखते हुए कहा कि यह बहुत सुंदर है, पर यह है कौन। इसके जवाब में राज ने मजाक में कहा कि यह तेरी होने वाली बहू है। यह सुनते ही राज की मम्मी कहने लगी, उसे दुनिया में और कोई नहीं मिला जो वो तुझ जैसे नालायक से शादी करेगी। यह सुनते ही राज हंसने लगा। फिर राज ने अपनी मम्मी से कहा कि वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जिसके लिए वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मैट्रिमोनियल साइट को स्टडी करने के लिए उसमें अकाउंट बनाकर उसे चेक कर रहा है, और चेक करने के दौरान उसे इस लड़की की प्रोफाइल दिखाई दी। अब राज की मम्मी ने भी उस लड़की के बारे में कुछ और पूछा,
जैसे कि उसकी कास्ट, एजुकेशन, जॉब। राज ने उन सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि ये हमारे ही गांव के तरफ की है। ये सुनते ही राज की मम्मी ने राज से कहा कि उसकी फोटो को जरा फिर से दिखाना, और उसकी मम्मी ने एक बार फिर तारीफ की। लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने कहा कि क्या तू सच में इस लड़की से शादी करना चाहता है? अब इस सवाल का क्लियर कट जवाब उस वक्त तो राज के पास नहीं था, बिकॉज वो लोग सिर्फ उस मैट्रिमोनियल साइट पर और फोन पर ही बात कर रहे थे। वन डे दे बोथ डिसाइडेड टू मीट अप। दोनों एक कॉफी शॉप पर मिले। दोनों ने काफी बातें की। वो दोनों ऐसे मिले जैसे कि वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। घंटों तक एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। राज बहुत खुश था। उसे ऐसा पहली बार फील हो रहा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि रवीना में एक स्पार्क था जो सीधा उसके दिल पर जाकर स्ट्राइक हुआ हो। इन शॉर्ट, राज को रवीना से एक पॉजिटिव वाइब आती दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ रवीना भी उस मीटिंग के बाद बहुत खुश थी। वो हमेशा से एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो उसके बचपने को अप्रिशिएट करे, बिकॉज शी वॉज अ फन लविंग गर्ल। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे पता होता था कि किस जगह पर सीरियस होना है और किस जगह पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो रवीना को भी राज से एक पॉजिटिव वाइब आती दिखाई दी। एक्चुअली दे बोथ हैड समथिंग इन कॉमन। राज ने घर पहुंचकर रवीना को कॉल किया और कहा कि इट वॉज रियली ग्रेट टू मीट हर। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। ही एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। इसके जवाब में रवीना भी कहने लगी दैट शी फेल्ट द सेम, और उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई पुराने दोस्त मिल रहे हो। कुछ देर बाद राज ने रवीना से कहा कि इस मैट्रिमोनियल साइट पर उसने अपना अकाउंट सिर्फ ये चेक करने के लिए बनाया था कि ये साइट एक यूजर को क्या ऑफर करती है, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक मैट्रिमोनियल साइट बनाने वाले हैं और उसका शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब उसने रवीना की फोटो देखी और उससे बात की तो वो रवीना की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। राज ने रवीना से कहा कि उसे उसकी अच्छाई अच्छी लगने लगी थी। अब क्योंकि वो एक दूसरे से महीनों से बात कर रहे थे, इस पर रवीना ने राज से कहा कि जो चीज डेस्टिनी में लिखी होती है ना, वो चीज होकर ही रहती है। यहां राज ने रवीना से कहा कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लग गई है और वो चाहता था कि वो ये बात उससे कहे। फिर राज ने रवीना से पूछा कि क्या ये फीलिंग सिर्फ उसी को यानी राज को ही फील हो रही है या फिर रवीना भी सेम फीलिंग से गुजर रही है। इसके रिप्लाई में रवीना मुस्कुराते हुए कहती है, राज, हम एक दूसरे से महीनों से बात कर रहे हैं एंड आई लाइक्ड यू। अब जब मुझे फीलिंग नहीं होती तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आती? मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई और तुमने सब कुछ बताकर मेरी बात को सच प्रूव किया। एंड गेस व्हाट, आई एम रेडी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। ये सुनते ही राज ने कहा, आर यू श्योर? बस एक बार मिलने पे ही तुमने डिसाइड कर लिया? इसके जवाब में रवीना ने कहा, कभी कभी किसी को जानने के लिए एक पल ही काफी होता है, तो कभी कभी किसी को जानने के लिए एक लाइफ भी कम पड़ जाती है। फिर क्या था, कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली। तो ये थी राज और रवीना की एक छोटी सी लव स्टोरी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी।